नमस्कार, मैं योगाचार्य राहुल पटोला। आज एक फिर नई वीडियो के साथ में आप लोगों के सामने। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है एंकल्स, नी और हिप जॉइंट, तीनों जॉइंट की एक्सरसाइज। तो ध्यान से देखें, यदि आपको एंकल से संबंधित समस्या है या घुटनों से लेकर समस्या है या फिर आपको हिप जॉइंट से लेकर समस्या है, तो तीनों समस्याओं का हल इसी वीडियो में मिलेगा। पहले आपकी बैठने की पोजीशन ये है, इस प्रकार से आपने बैठना है। कमर गर्दन एकदम सीधी रहेगी, दोनों पांव आगे की तरफ सीधे। सबसे पहले अपने पांव को मोड़ना है आपने, इस प्रकार से ये पांव को मोड़ा और आपने रखा दूसरे पांव के घुटने के ऊपर। तो जो पांव मुड़ा हुआ है आपका, मेरा यहाँ पे राइट लेग मुड़ा हुआ है और राइट हैंड को ही अंदर डालना है। यहाँ जो लेफ्ट हैंड है, लेफ्ट हैंड से आपने ये एंकल्स को, ये पांव के पंजे को पकड़ना है ताकि एंकल मुड़ जाए आपका। तो इस प्रकार से कमर गर्दन सीधी करके आपने और इसको धीरे धीरे करके खींचना है। तो 10 से 20 बार अभ्यास करना है आपने इसका। जो खिंचाव का, जहां जहां पर आपको खिंचाव महसूस होना चाहिए, एंकल पर होना चाहिए, नी पर होना चाहिए और या हिप जॉइंट पर होना चाहिए। तो दोनों पांव से आपने 10-10 या 20-20 बार आपने नित्य करना है। और इसके तुरंत बाद आपने इसी के विपरीत एक्सरसाइज करनी, इसी का उल्टा करना है। तो ध्यान से देखते रहिए। पोजीशन चेंज करेंगे हम थोड़ा। हमने क्या करना है कि राइट लेग को ही राइट साइड की तरफ मोड़ लेना है, साइड की तरफ में। तो इस प्रकार से हमने मोड़ना है। और जो लेफ्ट है बिल्कुल नी के सामने, बिल्कुल नी के सामने होगा। पर ध्यान रखें, ये पाँव को अंदर की तरफ नहीं बल्कि बाहर की तरफ रखें, ज़्यादा सीधा ना हो जाए और मुड़ा रहेगा टेढ़ा। ध्यान दीजिए, कमर गर्दन एकदम सीधी रहेंगी आपकी। दो पोजीशन है, यदि आप इस प्रकार से अपनी पोजीशन बना सकते हैं तो इस प्रकार की पोजीशन में आपने धीरे धीरे करके अपने आप को मोड़ना है, धीरे धीरे करके। इसका असर कमर पे भी पड़ता है, साइड्स पर पड़ता है, परंतु अभी फोकस हमने हिप जॉइंट, नी और एंकल तीनों जोड़ों पर प्रभाव पड़ेगा। जरूरी नहीं है कि तीनों पर समान प्रभाव पड़ेगा, किसी पे ज्यादा पड़ सकता है और किसी पे कम पड़ सकता है। वह निर्भर करता है हमारी फ्लेक्सिबिलिटी पर। स्टिफनेस जहां ज्यादा, वहां पे ज्यादा प्रेशर, वहां पे ज्यादा पेन। तो इस प्रकार से आपने 10 से 20 बार धीरे धीरे करके नियमित, इसी प्रकार से दूसरे पांव से भी आपने करना है। दोनों एक्सरसाइज को अपने बड़े धैर्यपूर्वक करना है। जो मैंने पहले किया था वो मैंने सिर्फ एक ही पांव से किया, वो भी आपको दिखाने के लिए। तो आपने उसी प्रकार से करना है, दूसरे पांव से भी खींचना ऊपर की तरफ। 20 बार एक पांव, 20 बार दूसरा पांव, और इसको भी 20-20 बार कर सकते हैं, 10-10 बार कर सकते हैं आप। अब जो हमारी तीसरी एक्सरसाइज है, 2 एक्सरसाइज ये हो गई। अब तीसरी एक्सरसाइज है, ध्यान से देखना। आपने बैठना है वज्रासन, इस प्रकार से वज्रासन में बैठना है। वज्रासन में बैठने के बाद दोनों हाथों को आपने बिल्कुल यहाँ नीचे टच कर सकते हैं, फिंगर से, या फिर हथेलियां टच हो जाती तो हथेलियां टच कर ले या फिंगर को नीचे टच कर। ध्यान रखें, उठा एक दूसरे के ऊपर ना रखें, बिल्कुल दोनों पाँव में भी हल्का सा गैप होना चाहिए ताकि अंगूठे आपस में मिले रहे, एक दूसरे के ऊपर ना पड़े। तो इस प्रकार से आपने दोनों हाथों को इस नीचे रखना है। यदि आपको ऐसे में ही अगर एंकल पर खिंचाव पड़ता है तो कुछ देर ऐसे ही बैठने का अभ्यास करें। घुटनों में पड़ता है तो ऐसे बैठने का अभ्यास करें। यदि नहीं पड़ता है, खिंचाव कम पड़ता है, तो आपने धीरे धीरे करके इन घुटनों को आराम से ऊपर उठाने का अभ्यास करना है, इस प्रकार से।
10-10 बारी 2 बार कर सकते हैं आप, 10-10 करके। लास्ट में होल्ड, और यथाशक्ति जितना आपसे रुका जाए उतना रुकना है। तो ये 3 एक्सरसाइज है और तीनों एक्सरसाइज का नियमित अभ्यास करना है। यदि चाहते हैं कि आपके घुटने सलामत रहें तो तीनों एक्सरसाइज का अभ्यास करें। स्टिफनेस से बचें। चलने फिरने का एक ही साधन है, हमारे घुटने। यदि घुटने सेफ हैं तो सब कुछ बढ़िया है। ध्यान रखें, तीनों एक्सरसाइज का अभ्यास करना है और तीनों एक्सरसाइज का अलग अलग बताता हूँ मैं। जो पहली एक्सरसाइज है ये संधि संचालन क्रियाएं, ये है पद्मासन। ये पद्मासन की प्रैक्टिस है। इस प्रकार से आप पद्मासन लगा सकते हैं। जो दूसरा था, जो इसके बाद दूसरा किया था हमने, ये साइड के लिए, ये था ब्रह्मचर्यासन। तो आप इस प्रकार से ब्रह्मचर्यासन में बैठ सकते हैं। यह है ब्रह्मचर्यासन। तीसरा वज्रासन जो हमने किया। तो ये तीनों आसनों का, यदि आप नियमित तीनों आसनों का अभ्यास करते हैं, पद्मासन, ब्रह्मचर्यासन, वज्रासन, तो आपके घुटने, टखने और हिप जॉइंट सेफ है। क्योंकि तीनों एक्सरसाइज का पूरा प्रभाव पड़ता है हमारे तीनों जॉइंट्स पर। इसलिए इनका नियमित अभ्यास करें और अपने कमेंट के माध्यम से भी बताएं कि आपको अच्छा लगा, कैसे लगा। अपने विचार अपने कमेंट के माध्यम से बताएं। आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगा और पसंद भी आया होगा। तो वीडियो को शेयर, लाइक करना ना भूलें, और यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें। हेल्थ से जुड़ी एक्सरसाइज, सारी समस्याओं का समाधान इस चैनल पर मिलेगा। धन्यवाद।